क्या आपको पता है गाइस, न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन नहीं दिए थे और डाल्टन ने भी एटॉमिक थ्योरी नहीं दी थी। ये दोनों चीटर थे। सो हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। सॉकेटो में कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स को जानेंगे। सो गाइस, भारत में कई ऋषि मुनि हुआ करते थे और उन ऋषि मुनियों ने कई आविष्कार भी किए और कई ग्रंथ भी लिखे। और उन महान ऋषियों में से एक महान ऋषि थे जिसका नाम था कणाद ऋषि। कणाद ऋषि का जन्म गुजरात के प्रभास क्षेत्र में हुआ था और महर्षि कणाद आज से 600 वर्ष पहले हुए थे, अर्थात बुद्ध और महावीर स्वामी के काल में इनका जन्म हुआ था। और इस महान पुरुष ने हमें बहुत कुछ दिया है। आइए जानते हैं कि कणाद ऋषि ने हमें क्या क्या दिया है। तो सबसे पहली जो इनकी डिस्कवरी थी वो लॉज ऑफ मोशन की थी। लॉज ऑफ मोशन तो हम सभी ने पढ़े हुए हैं बचपन में। लॉज ऑफ मोशन हमें पता है कि ये न्यूटन द्वारा लिखे गए थे, बट ये बात गलत है। लॉज ऑफ मोशन अर्थात गति के नियम जो थे वो ऋषि कणाद द्वारा 600 वर्ष पहले दे दिए गए थे न्यूटन से, जो कि संस्कृत में लिखे गए थे उनके ग्रंथों में। बट न्यूटन ने इन्हीं गति के नियमों को संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और सबके सामने रख दिया। और इसी कारण आज न्यूटन को गति का नियम अर्थात लॉज ऑफ मोशन का फादर माना जाता है। बट न्यूटन फादर नहीं, एक चीटर था। सेकंड नंबर पर जो इन्होंने डिस्कवरी की थी वो ग्रेविटी की डिस्कवरी थी, जो कि बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। इतना तो हम सभी को पता है कि 1687 में न्यूटन के सर पर एप्पल गिरा था और उसने ग्रेविटी डिस्कवर कर दी। रियलिटी में उसके सर पर कोई एप्पल गिरा ही नहीं था, वो एक चीटर था। उसने ऋषि कणाद के ग्रंथों में से ग्रेविटी के बारे में जानकारी देखी संस्कृत में और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और सबको बता दिया। बट रियलिटी में वो ग्रेविटी का फादर था ही नहीं, ग्रेविटी के फादर ऋषि कणाद ही थे। और जो थर्ड नंबर पर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में तो हमने सुना ही होगा, बट एटॉमिक थ्योरी की जो रियल जानकारी थी वो ऋषि कणाद ने दी थी। डाल्टन ने तो हमें सिर्फ कुछ पॉइंट्स बताए थे एटॉमिक थ्योरी के बारे में, बट ऋषि कणाद ने डाल्टन से भी ज़्यादा पॉइंट अपने ग्रंथों में लिखे हुए हैं। अगर आज भी हम उनके ग्रंथ खोल के देखें तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं और धीरे धीरे जो साइंटिस्ट हैं वो इन पॉइंट्स को सच बता रहे हैं जो कि ऋषि कणाद ने लिखे थे, जबकि डाल्टन ने थोड़े से पॉइंट दिए थे। और जो फोर्थ नंबर पर इन्होंने डिस्कवरी की थी वो परमाणु बम की डिस्कवरी थी, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी थी। परमाणु बम के बारे में हम सभी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि ये कितना खतरनाक होता है। और आज भी सभी जानते हैं कि परमाणु बम का जो आविष्कार था वो जे रोबोट ने किया था, परंतु ये बात भी गलत है। इसका भी जो आविष्कार था वो ऋषि कणाद ने किया था। सो गाइज, आपके मन में भी ये सवाल होता होगा कि आखिर ऋषि कणाद ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, परंतु इनका नाम हम किताबों पे क्यों नहीं पढ़ते? तो इसके पीछे भी दो रीज़न है। क्योंकि उस समय तो कोई जानता ही नहीं था कि क्लेम नाम की भी कोई चीज़ होती है। अगर उस समय ऋषि कणाद ने क्लेम ले लिया होता तो आज ऋषि कणाद का नाम बुक्स में होता। और जो सेकंड मेन रीज़न था जो वो पेटेंट रूल था, और पेटेंट रूल के कारण ही आज ऋषि कणाद का नाम बुक्स में ना आ सका। क्योंकि उस समय के लोग मानते थे कि जो सबसे पहले अपनी डिस्कवरी गवर्नमेंट को देगा उसी का नाम ही बुक्स में छपेगा, और ये न्यूटन और डाल्टन ने ऐसे ही किया। सो गाइज, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द वीडियो।